जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, एनपीए के बाद बैंक कब लीगल नोटिस भेजता है, कब केस फाइल करता है, अगर केस होगा तो क्या करना पड़ेगा और क्या हमें सच में कोई एनपीए के नोटिस का रिप्लाई देने की जरूरत है। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको इन रिकवरी वालों ने डरा के रखा हुआ है, धमका के रखा हुआ है। मतलब ऐसी ऐसी धमकी देते हैं कि एनपीए हो जाएगा तो आपको जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, आपको ये नोटिस आ जाएगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाएगा, फलाना ढिमकाना नोटिस। ऐसी 10 तरीके की ये लोग बातें करते हैं। ऐसा ही दरअसल हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमसे कॉल बुक करी। उनका बहुत कम लोन था, मतलब बहुत मिनिमाइज लोन, मतलब सोच लो 1,20,000 रुपए का लोन था। बट वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने बोला कि सर, एनपीए जैसे ही होगा बैंक केस फाइल कर देगा, नोटिस भेज देगा, तो मैं क्या करूँगा? मेरे को तो जाके बेल लेनी पड़ेगी और अलग अलग स्टेट में जाना पड़ेगा। मेरे अमाउंट तो कम है लेकिन 5-6 जगह से लोन है, 5-6 एनबीएफसी से। तो क्या मेरे को अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ेगा केस लड़ने के लिए या फिर बेल लेने के लिए? इसमें तो मेरा लोन से ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, ऐसा उनका कहना था। तो उनको तो चलो मैंने समझा दिया और मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो भी बना देते हैं प्रॉपरली कि एनपीए के बाद जो नोटिस आते हैं या फिर उससे पहले जो नोटिस आते हैं उनको कितना आपको सीरियस लेने की ज़रूरत है। आज बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में स्वागत करता हूँ। लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है, होम विजिट हो रही है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आया, ऐसी कोई भी दिक्कत है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब अगर एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, जो जो भाई जानना चाहता है कि उनके एरिया में होम विजिट रिकवरी वालों की होती है या फिर नहीं होती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बैंक का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, जिला लगता होगा, उसका नाम और अपने स्टेट का नाम डाल दीजिएगा। मैं वहाँ पर यस या फिर नो में आपको बता दूंगा। अगर होम विजिट होती होगी तो यस लिख दूंगा, अगर होम विजिट नहीं होती होगी तो नो लिख दूंगा। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनके यहाँ पर होम विजिट होनी भी नहीं होती है, बट वो डर के रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और कोई सवाल हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन नोटिस पे कि भाई साहब, अगर एनपीए के बाद ही क्या बैंक नोटिस भेज सकता है? सबसे पहली बात तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर बैंक चाहे तो वो आपको पहले महीने में भी नोटिस भेज सकता है, शुरुआत के 10 दिन में भी नोटिस भेज सकता है। जी हाँ, एनपीए के बाद बैंक अगर चाहे तो केस फाइल कर सकता है सेक्शन 25 का, अगर चेक दे रखा हो तो चेक बाउंस का, और कुछ कुछ फॉर्जरी का भी कर सकते हैं। बट वो फॉर्जरी वाला आप मत काउंट करो क्योंकि वो अलग अलग सीजन के ऊपर होता है, कभी कम ज़्यादा करते रहते, बैंक फाइल नहीं होता था ना, ठीक है। तो अगर मान लो ये नोटिस कब आते हैं, आप कई लोग बोलेंगे सर मेरे को तो एनपीए से पहले कोई नोटिस आया ही नहीं, एनपीए के बाद ही नोटिस है। होता क्या है ना, देखो, जो नोटिस की वो रहती है, वो किसी एक बंदे को अलग अलग नोटिस नहीं भेजा जाता है। अब मान लो मैं बैंक हूं, ठीक है, मैंने आपको कोई काम दिया है कि आपको नोटिस भेजने हैं कस्टमर को, ठीक है। ये 10 कस्टमर की मैंने लिस्ट दे दी है, डिफॉल्ट कराई इन्होंने, आप इनको नोटिस भेज दीजिए। अब क्या हम लोग डेली डेली 10-10 कस्टमर को नोटिस भेजेंगे? ऐसा नहीं होता। वहां पर लॉट बनता है एक, जैसे मान लो 500 कस्टमर के लॉट बनेगा। जब एक साथ 500 कस्टमर डिफॉल्ट कर लेंगे तब उन सारे कस्टमर को नोटिस एक साथ ही भेजा जाएगा। एक ही ड्राफ्ट, एक ही सबको, बट डिटेल चेंज होती है, समझे? तब उनको नोटिस भेजे जाएंगे उस तरीके से। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कई लोगों को पहले महीने में ही नोटिस आ जाता है, क्योंकि लॉट में उनका नंबर आ जाता है, लॉट पूरा हो जाता है तो उनको पहले महीने में नोटिस आ जाता है। और कई भाइयों को राइट ऑफ के बाद भी नोटिस नहीं आता क्योंकि उनका लॉट ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। मतलब लॉट के अंदर मान लो 1000 कस्टमर है, 1000 कस्टमर ही नहीं हुए डिफॉल्ट वाले, तो नोटिस जाएगा ही नहीं किसी को, समझे? ये वहां पर ट्रिक काम करती है, ये उनके जो फर्म्स वगैरह होती है ऐसे काम करता है। इसलिए कुछ को जल्दी नोटिस आ जाता है, कुछ को लेट आता है नोटिस, ठीक है। इसका एनपीए से कोई लेना देना नहीं है। बैंक आपको नोटिस कभी भी भेज सकती है किसी भी प्रकार का, चाहे वो सेक्शन 25 का हो, चाहे डिमांड नोटिस हो, चाहे लास्ट वार्निंग नोटिस हो, चाहे चेक बाउंस का हो, चाहे फॉर्जरी का नोटिस, आपको कभी भी रिसीव हो सकते हैं। अब क्या इन नोटिस से आपको डरने की जरूरत है? तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, जितने भी भाई डिफॉल्टर्स हैं, चाहे वो एनबीएफसी के हों चाहे वो बैंक के हों, ठीक है, आपको प्रायर नोटिस तो जरूर देना चाहिए। प्रायर नोटिस अगर नहीं दिया है, डिफॉल्ट हो चुका है, तो आप लोग प्रायर नोटिस दे दो कम से कम। तो इससे ये रहेगा कि आपकी जो जेन्युइनिटी होगी वो बैंक को दिखेगी, तो नोटिस आने के पहले चांस कम हो जाएंगे। ओके।
सेकेंडरी चीज़ क्या होगी कि अगर मान लो नोटिस आ भी गया है तो कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जिनका आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो आपका कोई डिमांड नोटिस हो गया, ओके, नॉर्मल डिमांड नोटिस हो गया, नॉर्मल वार्निंग नोटिस हो गया, नॉर्मल पेमेंट रिमाइंडर हो गया, इनका रिप्लाई देना उतना ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर आपने प्रायर नोटिस वगैरह दिए। बट जो सेक्शन 25 के चेक बाउंस के नोटिस अगर आपको आते हैं तो आपको इनका रिप्लाई ज़रूर देना चाहिए। मैं बता देता हूँ क्यों देना चाहिए, ठीक है। वो जो एक सवाल था ना जो मैंने शुरुआत में, वो कस्टमर पूछ रहा था कि अगर मेरे पे केस फाइल होगा तो क्या होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बंदा नोटिस के रिप्लाई टाइम पे देता है 98% चांस है, 2% खाली छोड़ दो, 2% की गारंटी तो देखो कोई नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि 100 में से एक आधा बंदा तो कोई भी नहीं खड़ा था जिसके ऊपर केस हो ही जाता है, ओके। 98% चांसेस है कि अगर आप नोटिस के रिप्लाई दे रहे हो तो आपके ऊपर कोई केस कभी फाइल होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, समझे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई वही बात आ जाती है कि वहाँ पर आप जब केस फाइल करने जाएंगे उनके एडवोकेट, तो वहाँ दिखाना पड़ता है कि हमने नोटिस भेजा था और ये भी बताना पड़ता है कि इस नोटिस का ये रिप्लाई आया है। तो जिन नोटिस के रिप्लाई आए होते हैं उनके केस फाइल नहीं होते, क्योंकि बैंक भी एक बार के लिए वो चीज़ चेक, मतलब कोर्ट भी एक बार के लिए वो चीज़ चेक करता है कि इस कस्टमर ने रिप्लाई करा है, इस कस्टमर ने वहाँ पर बताया है कि उसको परेशानी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो आगे चल के सेटलमेंट वगैरह करेगा, तो वो भी उसको उतना तवज्जो वगैरह नहीं देता, सीधी सी बात है, वो भी उसको वैसे ही छोड़ देता है कि यार इस केस को नहीं फाइल करा जाए उनके एडवोकेट के द्वारा, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ ये है, अगर आप बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं करोगे नोटिस का तो पहले तो आप एक तरीके से विलफुल डिफॉल्टर के अंदर वो आओगे, ओके। सेकेंडरी चीज़ ये है कि नोटिस के रिप्लाई एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जितनी भी आप कॉल पे कितनी भी बातें कर लो किसी रिकवरी वाले से, किसी मैनेजर से, किसी बैंक से, एग्जीक्यूटिव से, वो काउंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती काउंट? वो रिकवरी के अंदर काउंट हो जाएगी, ठीक है, कि रिकवरी आपके विजिट वगैरह कम हो या वो कोर्ट में वो नहीं होती। जो नोटिस के रिप्लाई आप दे रहे हो, मान लो केस फाइल भी कर देता है नोटिस रिप्लाई करने के बाद, तो आप क्या प्रूफ है, देखिए मेरे को नोटिस आया था, मैंने रिप्लाई करा, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई वहाँ पर, समझे। आप खुद भी अगर चले जाओगे ना लेके वो रिप्लाईज वगैरह की, हाँ जी जज साहब देखिए ऐसा ऐसा ये हुआ था, मेरे को प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत है, तो जज ऐसी भी डेट दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। आप एडवोकेट नहीं भी कर रहे हो या फिर बेल वगैरह नहीं ले रहे हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ होना नहीं है इस केस में, आगे चल के सेटलमेंट वगैरह ही होनी है। बैंक के पास पावर ज़रूर आती है एनपीए के बाद केस फाइल करने की, एनपीए से पहले कोई केस फाइल नहीं कर सकता, एनपीए के बाद पावर है उनके पास केस फाइल करने की। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, कोई भी बैंक घोड़े पे सवार नहीं रहता, ठीक है, कि जैसे 3 महीने पूरे होंगे हम केस फाइल कर देंगे। लीगल में उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों को, आपको तो एक बार जाके बिल लेनी है, उनको तो हर डेट का देना है, चाहे आगे पैकेज बुक कर रखा हो, जो भी हिसाब किताब उनका कॉन्ट्रैक्ट दे रखा हो, सारी चीज़ें उनको करवानी है, समझे, उनको ज़्यादा खर्चा आता है आपके मुकाबले, समझे। तो इसीलिए 90% बैंक कभी भी केस फाइल करते ही नहीं है। और रही बात, वो जो बंदा डर रहा था शुरुआत में कि 1,20,000 का लोन है, 5 लाख से नीचे के जो लोन्स होते हैं ना, उन पे भी केस फाइल होना बहुत ही बड़ी बहुत ही मुश्किल की बात है, समझ रहे हो, ओके। तो उनका तो अमाउंट बहुत कम है, और एनबीएफसी भी बहुत कम फाइल करती हैं केसेस वगैरह, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर नोटिस आ रहे हैं तो आप नोटिस के रिप्लाई करो, नोटिस के रिप्लाई आप जितना अच्छे से दोगे, जितना बढ़िया तरीके से रिप्लाई लिख के भेजोगे, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बताइए, समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आपका फिर कलकत्ता में केस फाइल होगा या कहीं और ही होगा, नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कितने अगर मान लो केस फाइल होने के चांसेस मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपके मान लेते हैं अगर 15 लोन होंगे ना, तो आपके ऊपर चांस है कि 1 या 2 केसेस हो सकते हैं, समझे। और वो भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि इसी जाल के अंदर बैठे रहते हैं कि कब होगा केस फाइल, कब होगा। मैं पूछते रहते हैं कि सर अभी तो 6 महीने हो गए, केस कब तक फाइल होता है? अरे भाई, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, वही बात है। आपको नोटिस बैंक को भेजना होगा तो भेजेगा बैंक, नहीं भेजना होगा नहीं भेजेगा। आप रिप्लाई करो, नोटिस आ रहा है, वैसे ही चांसेस कम हो जाते हैं। अगर केस फाइल होता भी है तो सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत की 1-2 डेट जो आएंगी मैं आपको बताना चाहूँगा, 3-3 महीने पे डेट पड़ती है कोर्ट की, 2-2 3-3 महीने पे। शुरुआत की 1-2 डेट पे तो आपका लॉयर चला जाएगा, 6 महीने इसी में निकल गए, है ना। एक डेट पे आप चले जाना, बेल लेके दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर आपका काम चलता रहेगा, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है।
मतलब एक बार अगर जाओगे तो सेम डे बेल हो जाएगी। अब मैं ये सेम डे बेलेबल ऑफेंस तो बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग अभी भी डरे रहते हैं। मेरे को मैसेज करेंगे तो पता कैसे करेंगे, सर केस अगर फाइल होगा, ठीक है, तो कि आज क्या करना पड़ेगा, क्या? अरे भाई जब हो जाए केस फाइल या आपको समन रिसीव हो जाए कोर्ट से, आप उस समन को चेक करवा लो वो रियल है कि नहीं है, उसके बाद तो डरो भी, समझ में भी आता है थोड़ा बहुत कि आपको कहीं से मतलब कुछ अरेंजमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। जब आपके पास कुछ आया ही नहीं है तो आपको डर के कोई फायदा नहीं है, आप अपने आप को डरा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो खुद को डराना बंद करो, खुद से डरना बंद करो, समझ रहे हो? केसेस और नोटिस से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है, होना होगा हो जाएगा, आपको रिप्लाई करना होगा आप रिप्लाई करवा दोगे। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही चीज़ हो जाए, आपको ये ध्यान देना होता है, आप रिकवरी रोकने पे ध्यान दो ताकि आपको मेंटली प्रेशर कम पड़े। ओके, लीगल में कोई डरने की जरूरत नहीं, लीगल में नोटिस आया, नोटिस का रिप्लाई करो, बात खत्म। ओके, आपको एक की जगह 10 नोटिस अगर वो भेज देते हैं, आप 10 रिप्लाई करवा के भेज दोगे और आराम से आपका हो जाएगा काम। आपको कोई डर नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं रहेगी। आपको जो लिखित में रिप्लाई भिजवाना था आपने भेज दिया, बात खत्म हो गई वहीं पर, समझे? तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि एनपीए के बाद नोटिस आएगा, पहले आएगा, जब आएगा तो उसका रिप्लाई उस तरीके से जाना चाहिए, बस इतनी बात खत्म। तो यही बताना था, यही चीज़ें समझानी थी। और ये कोई डरने की जरूरत नहीं कि मेरा लोन बड़ा है या फिर छोटा है, कि अब आएगा कब नहीं आएगा, मैंने 10 जगह से लोन ले रखा है तो 10 जगह केस फाइल हो जाएगा तो क्या करूँगा। नहीं होता मेरे भाई। मैंने आज तक सिंगल केस नहीं देखा, कोई एक बंदा नहीं देखा जिसके ऊपर 2 या 3 केसेस से ज़्यादा हो रखे हो, कभी भी नहीं देखा। 10-10, 15-15 जगह से लोन लेके बैठा हुआ है, नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, एक आधा दो का चलो मैं चांस मान सकता हूँ, ठीक है, उसमें भी बहुत टाइम हो जाता तब की बात अलग होती है, लेकिन सब में नहीं होगा कभी भी, ठीक है? तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद।